अकीका है ना, इसका ताल्लुक जिंदगी के बड़े निजामों के साथ है। जो अकीका नहीं कर सका, जो अकीका नहीं कर सका, 7 हिस्से होते हैं बड़े जानवर के, तो एक हिस्सा मिला ले कुर्बानी का, चाहे एक हिस्सा का अगर नहीं हुआ तो अपना अकीका औलाद का भी। जाफर सादिक रहमुल्लाह सलामुल्लाह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और फरमाया उस शख्स के बच्चे 3 थे और तीनों हम शक्ल थे। बच्चे के अकीका के मुतल्लक बहुत अहम बयान है। हज़रत तारिक महमूद साहब बताएंगे बहुत खूबसूरत अमल कि बच्चे के अकीका के ना करने से क्या नुकसान होते हैं, और वो हज़रत साहब बताएंगे बच्चे के अकीके के बारे में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हज़रत तारिक महमूद साहब क्या बताते हैं कि इस बच्चे का अकीका नहीं होता वो किन मुश्किलात का शिकार होता है। हज़रत तारिक महमूद साहब बताएंगे इस वीडियो क्लिप में। बाकी बातें बाद में करते हैं। जल्दी से हज़रत साहब ये वीडियो देख लें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया, स्पेशली और पाकिस्तान के अंदर अदर कंट्री के अंदर। आइए देखते हैं ये वीडियो लेट्स। मैं औलाद और नस्लों की कामयाबी का पैकेज दे रहा हूं। एक और चीज, बच्चे के अकीका है ना, इसका ताल्लुक जिंदगी के बड़े निजामों के साथ है। जो अकीका नहीं कर सका, जो अकीका नहीं कर सका, वो कुर्बानी में एक हिस्सा मिला ले। जैसे कुर्बानी के 7 हिस्से होते हैं बड़े जानवर के, तो एक हिस्सा मिला ले कुर्बानी का, चाहे एक हिस्सा मिला ले कि मेरा अकीका मेरे वालिदैन ने नहीं किया था, क्योंकि जिंदगी में अकीका मौत तक भी हो सकता है अपना, अगर वालिदैन ने नहीं किया। और औलाद का अगर नहीं हुआ तो अपना अकीका औलाद का भी हो सकता है, तो कुर्बानी में से हिस्सा मिला ले। अल्लाह इस्तेदाद दे तो कोई जानवर ले ले, अकीका बहुत जरूरी। इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह सलामुल्लाह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और फरमाया उस शख्स के बच्चे 3 थे और तीनों हम शक्ल थे, और बाप की हम शक्ल थे तीनों, और उनमें फर्क नहीं मिलता था कि तीनों में फर्क क्या है, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक अगर दरमियान में होता तो पता नहीं होता था कि मैंने अभी ये सवाल किससे किया है। हम शक्ल थे, लेकिन चारों के चारों, यानी 3 बच्चे और एक बाप, हड्डियां थी, उनके जिस्म पे गोश्त पोस्ट नहीं था। बड़ी अजीब बात बता रहा हूं, सुनने की है, तवज्जो तलब है। गोश्त पोस्ट नहीं था। कहने लगे कि हमारे ऊपर सब कुछ है, माल है, दौलत है, रिस्क है, इज्जत है, सेहत है, घोड़े हैं, सवारियां हैं, ऊंट हैं, बकरियां हैं, सोना है, रेशम है, रेशम सोना सब कुछ है। हैरान था भी इस बात। हमारा गोश्त गुम हो जाता है, हम सब कुछ खाते हैं। अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों के 2 आंखें दी हैं, एक चेहरे की आंखें हैं, एक दिल की आंखें हैं। दिल की आंखें बोली जिसे कश्फ कहते हैं, चेहरे की आंखों को बसारत कहते हैं, दिल की आंखों को बसीरत कहते हैं। चेहरे की आंखें तो वो देखती हैं जो आंखों के सामने है, और दिल की आंखें वो देखती हैं जिसका बज़ाहिर कोई नक्शा और वजूद ही नहीं होता। हाँ, वो चेहरे की आंखें, दिल की आंखें वो देखती हैं। तो फरमाया लगता यह है, उनके वालिद को मुखातिब करके फरमाया लगता यह है कि तेरे वालिद ने तेरा अकीका नहीं किया था, और मालूम यह होता है कि तूने अपने इन बेटों और औलाद का अकीका नहीं किया। वो कहने लगा मैंने तो बेशुमार जानवर, ऊंटनियां, गायें ज़बा की हैं, सदका किए है, मैं नहीं, मैं अकीके की बात कर रहा हूं, अकीके की बात कर रहा हूं। तो उन्हें लगा है अकीका नहीं किया। उसने कहा मैंने नहीं किया। कहा जितने सदका कर दे, हदिया कर दे, जो जानवर अकीके की नियत से होगा वही जानवर होगा। और फिर फरमाया अपने जिस्मों के गोश्त को, पोस्ट को, चर्बी को और खून को, 4 चीजें फरमाई हैं। गोश्त, पोस्ट कहते हैं खाल को, चर्बी और खून को अगर बचाना है
तो अपनी नस्लों के लिए अकीके करना ना भूलना, वरना तुम्हारा गोश्त पोस्ट और चर्बी और खून वो बलाएं पी जाएंगी जो तुम्हें नजर नहीं आएंगी, लेकिन तुम्हारा जिस्म निचोड़ देंगे। और एक जगह और जगह फरमान है, फरमाया एक और जगह फरमान है, फरमाया फिर तुम अनोखी बलाओं, मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला हो जाओगे, और वो परेशानियों को टालने की सारी कोशिश करोगे, लेकिन वो परेशानियां इसलिए नहीं टलेंगी, उन परेशानियों के पसे पर्दा अकीका नहीं था, अकीका नहीं था। और एक अल्लाह वाले के और फरमान को सुना दो, फरमाया जितने का अकीके का जानवर आना है उतने 70 और लग जाएंगे, फिर भी राहत नहीं मिलेगी। उतने 70 यानी उतने पैसे 70 गुना और लग जाएंगे, फिर भी राहत नहीं मिलेगी। राहत तो उस वक्त मिलेगी जब अकीका जो तेरे जिम्मे है उसको तू कर ना गुजरे। वो जो तेरे जिम्मे अकीके का जानवर है, अमल है, वो जब तक नहीं करेगा उससे ज्यादा 70 गुना जितनी खर्च करना है करता जा करता जा करता जा, राहत नहीं मिलेगी। रमजान आ रहा, रमजान में अकीका कर ले, मशवरा दे रहा, अगर अल्लाह ने इस्तेदाद तौफीक दी है और मैंने अकीका अपना नहीं हुआ, मेरी उम्र चाहे 70 साल है या 90 साल है या 100 साल है, और मेरे बच्चों का नहीं हुआ, रमजान में करें। तरीका मैं बताता हूँ, जानवर बेहतरीन उसको ज़बह करें, ज़बह करने के बाद पकाएं, रोटी पकाएं, लोगों को खिला दें, रोजेदारों को रोजा इफ्तार कर दें। अकीके का खाना पाक होता है और अकीके का खाना सदका नहीं होता, आले रसूल के लिए सदका मुनासिब नहीं। अकीका तो बेहतरीन एक हदिया होता है। तो दोस्तों आपने देखा हजरत तारक महमूद साहब ने कितनी खूबसूरत बातें बताई अकीके के मतलब। देखें अकीका अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर मुसीबतें, बलाएं, दुख, तकलीफें नहीं आएंगी। अकीका हजरत साहब बता रहे हैं एक हदिया होता है, सदका नहीं होता। आप जितने मर्जी सदके कर लें, गाय कर लें, बकरे कर लें, सदके खैरात कर लें, लेकिन जो अकीका है वो अकीका ही है। अकीका करेंगे तो आपकी जो दुख, तकलीफें, परेशानी, बलाएं टलेंगी। अगर आप कहें कि मैं ये सदका कर दिया गायें, जिस तरह वो एक भाई कह रहा था मैंने तो ऊँटे जो है वो सदका किए हैं, मैंने गायें, भैंसे, बकरे, इस तरह, तो मेरे जो तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म नहीं होती। तो कहने वाले ने कहा आप अकीका करें। अकीका तो नहीं ना किया, अकीका करें, इससे बलाएं टलती हैं। 4 चीज़ें जिस तरह जैसे आपने बताया, खून, चर्बी और पोस्ट, गोश्त, ये 4 चीज़ें जो है ना ये बलाएं पीती हैं, आपका चूसती हैं। तो जब ये अकीका आप करते हैं तो ये टल जाती हैं बलाएं अल्लाह के कम से। तो आप जब भी, अगर आपका अकीका नहीं हुआ तो आप अकीका कर रहे हैं, अगर आपके वालिदैन ने नहीं किया तो आप कर सकते हैं, अपना खुद का अकीका करेंगे। मौत तक अकीका जायज़ है, मौत तक आप अकीका कर सकते हैं। जिस तरह जैसा हमने बताया, तो अगर आपके वालिद साहब ने नहीं अकीका किया तो आप करें। मर्द के लिए 2 हिस्से होते हैं अकीके के, यानी कि बकरे हैं तो 2 होंगे, गाय में हिस्से हैं तो 2 होंगे, औरत के लिए, लड़की के लिए 1 हिस्सा होता है। तो ये अकीका करें, अकीके की नीयत से खुद खाएं, घर में खाएं, पका कर खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, हमसायों को खिलाएं, गरीबों को खिलाएं, बहुत फ़ायदा होता है। और हकीके का गोश्त जहाँ से मिले जल्दी दौड़ कर खाएं, इसका बहुत स्वाब भी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया, स्पेशली फॉर पाकिस्तान के अंदर, अदर कंट्री के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।